आज हर एक बच्चा आपको जानता है कि तनवीर हुसैन है, हकों के लिए लड़ रहा है। सबसे पहले आप एक हीरो के तौर पर उभर कर आए उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ दबाई गई। लेकिन आप मुझे बताइए, हमेशा से ही सर कश्मीर से आए हैं और आप जम्मू से आए हैं, हमेशा से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर डिवीज़न करते हैं, नेता करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कश्मीर को ज़्यादा मिल रहा है और जम्मू को कम मिल रहा है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे तो केस ही बिल्कुल सेम हो गया, यहाँ पे कश्मीर को भी नहीं मिल रहा और जम्मू को भी नहीं मिल रहा, तो डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? सबसे पहले तो मेहरबान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा आप गरीबों की आवाज़ उठाते आ रहे हो। जहाँ तक हीरो की बात की तो हीरो सिर्फ एक ऊपर वाली ज़ात है और नाम जो है उसका रहेगा और किसी का रहेगा। जब तक इन गरीबों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तब तक तनवीर हुसैन का नाम भी रहेगा, मौलवी फयाज़ का रहेगा, सबका रहेगा। जहाँ तक दूसरी बात आ गई जम्मू और कश्मीर की डिवीज़न की बात, तो ये पॉलिटिकल एजेंडे कुछ लोगों के होते हैं, चाहे वो कश्मीर के सेंट्रल पॉलिटिक्स है या जम्मू पॉलिटिक्स है। हम इस चीज़ में नहीं जाना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत संगठन बने, कश्मीर में बने हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम पॉलिटिक्स को साइड लाइन रख के अगर एक मुद्दा देखा जाए कि 1,05,000 फैमिली जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सफ़र कर रही है पिछले 25 सालों से, चाहे सरकारें जो भी पीछे रही उनने उसका खामियाजा भुगता, वो अपोजिशन में बैठे। उसके बाद जम्मू में एक नया नारा लगा, कश्मीर में नया नारा लगा। जम्मू वाला लीडरशिप ने कहा कि आज तक 7 साल से जो है जम्मू के साथ जुल्म होता रहा है। बड़े बड़े नारे लगे, यहाँ पे हमारी रैलियों के प्रदर्शनों के फ़ोटो लगाए गए कि अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आएगी या कश्मीर में आएगी, इनके मसले हल होंगे। लेकिन वही हुआ फिर जो पहली कहानी थी, कभी आश्वासन, कभी कुछ, कभी अभी तक ग्राउंड पे उतर के कुछ नहीं आया। तो उसके बाद एजिटेशन जम्मू में देखिए आपने, एजिटेशन हमें लड़ी, तो एक बहुत बड़ा धोखा जो हमारे डिलीवरी के साथ यहाँ पे हुआ। तो इसको देखते हुए आज मैं शुक्रगुजार हूँ मौलवी फयाज़ साहब जो कश्मीर से, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू की लीडरशिप को कश्मीर किसी ने एक्सेप्ट किया। पहली बार देखा होगा, चाहे वो ट्रेड यूनियंस लीडर्स हैं या चाहे वो बाकी पॉलिटिकल लेवल से रहो, क्योंकि हमने बात जब भी की जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 खित्तों की बात की, 3 खित्तों के मुलाजमों की बात की और हक की बात की। आज भी हमारी जो मीटिंग यहाँ पे हुई, ऑर्गेनाइज हुई, जो पहले 1 हफ्ते का टाइम मिला था कि हमारे जो बीचों सैलरी का मुद्दा है वो हल किया जाएगा, और SRO 500 से केसेस जो 600 फाइल हैं जम्मू प्रोविंस की और यही कुछ 400-500 फाइलें कश्मीर प्रोविंस की जो ऑलरेडी सेक्रेटरी फाइनेंस में पड़ी हुई हैं, उनको क्लियर कीजिए। लेकिन उसमें सिर्फ 29 केसेस, वो भी तब जब 25,000 या 3 महीने की हम ये स्ट्रगल करने के बाद होते हैं, और 1 महीने की सैलरी, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेड है। इसलिए आज हम जॉइंटली जो मीटिंग हमारी जम्मू प्रोविंस लीडरशिप आई थी, कश्मीर से आई थी, एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे। मंडे को एक बहुत मास प्रोटेस्ट जो हमारा वीकली चलता है वो रहेगा, और मंडे को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम देने जा रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उनकी सुनना 15 तारीख को कोई विजयपुर में इनाग्रेशन है, एक आवाज़ उनको भी एक गुहार लगाएंगे और उन तक भी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, तो यहाँ पे जितने भी लोग सहमत हैं, नेशनल चैनल पर परसों एक इंटरव्यू जो था वो कंडक्ट किया गया, हर एक चैनल पे वो दिखाया गया जहाँ पे प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे। वहाँ पर ये कहा गया, एंकर ने उनसे पूछा कि मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, मिडिल क्लास के बारे में। उन्होंने कहा ये वो क्लास है जो किसी आगे हाथ नहीं फैलाती है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, सिविल सेक्रेटरीट का आपने घेराव किया, गवर्नर साहब से मिलने की कोशिश की, एडवाइज़र से मिलने की कोशिश की, उसके बाद भी अब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री क्या जो उन्होंने बयान दिया है, आपको लगता है कि अगर आपको मुलाकात करने का मौका मिलेगा आपके मसले वो सुनेंगे? देखिए, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि मुलाकात करने का मौका जो यहाँ की लीडरशिप नहीं देगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि गरीब की आवाज़ को कोई भी उठाना नहीं चाहता है और अपनी कमजोरी उनके सामने लाना नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर कहीं वीडियो मोदी साहब तक ये पहुँचती है या किसी ऐसे इंसान तक ये वीडियो को देख रहा है कि जिसको कहीं ना कहीं इंसानियत का थोड़ा भी दिल के कोने में एक दाई बची हो, वो इसको चीज़ को प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ। देखिए मैडम, कुर्सी किसी की, आज प्रधानमंत्री हैं, कल को हो सकता है वो प्रधानमंत्री कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। आज जहाँ पे जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर देखे होंगे, चीफ मिनिस्टर, किसी को भी कुर्सी रास नहीं है। क्यों नहीं आई? कहीं न कहीं गरीबों की जो है पसीना वो खून उस कुर्सी के साथ लगा हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत ऐसे बड़े फैसले पहले लिए हैं और वो ले सकते हैं, और सक्षम है फैसला लेने के लिए। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। अगर हम PHC का बात करेंगे तो 30,000 लोग हैं, अगर हम पूरा डिपार्टमेंट की बात करें तो 1,05,000 लोग हैं। हम चाहते हैं कि हर एक के साथ इंसाफ हो। PHC का है, PDD का है, PWD का, आप देखे होंगे उनके प्रोटेस्ट पे आपने कवर किए, उनके हाथ आगे से हाथ ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इंसानियत कहाँ गुम होगी, कहाँ ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मोदी साहब ने यहाँ पे बहुत पहले वादे इलेक्शन में वो उन्होंने भी कहा था कि जो 60,000 वो वीडियो क्लिप हमारे मौजूद है कि इन मजदूरों के लिए हम स्थायी नौकरी का तो इंतजाम करेंगे। कहीं ना कहीं अभी तक हमें उसका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। रात को हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी हमारे एक साथी की बात हुई है टेलीफोन के, उन्होंने भी कहा कि आपके साथ इंसाफ करेंगे, प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कुल मिला के इलेक्शन ट्रेंड जो पास में आ रहे हैं 2019 का बिल्कुल भी बच चुका है, और लग रहा है कि अप्रैल में शायद असेंबली के जो घोषणा वो भी हो जाएगी, क्योंकि अगले वीक में असेंबली कमीशन ने मीटिंग भी बुलाई है। लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले अगर ये हमारे मुद्दों को हल करते हैं तो ठीक है, नहीं
तो उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे आप जम्मू कश्मीर के अंदर। ये मैं आज बड़ा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। दिल्ली में आपने देखा होगा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पूरा सफाया कर दिया था इन पार्टियों का। तो इसलिए मैं आपसे माध्यम से तारे मुलाजम तबके से तो अपील है ही है, उसके अलावा और भी जम्मू कश्मीर का जो चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे दबा कुलचा दम भी लोग हैं, 80% लोग हैं जो किसान मजदूर पूरे हिंदुस्तान में हैं, और सिर्फ 20% लोग जो हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हम लोगों पे हुक्म कर रहे हैं। इसलिए इस ब्यूरोक्रेसी पंजे को मरोड़ने का काम और लहर देखना कि लखनपुर से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पुंछ से लेकर लद्दाख तक हम एक ऐसा मिशन करेंगे घर घर में जाके हम इनकी पॉलिटिक्स पार्टियों से ईंट सींट बजा देंगे। इसलिए मेरी यही अपील लास्ट पे है कि हमें कोई बड़ा प्रोग्राम देने पे, कोई बड़ा कदम उठाने पे हमें मजबूर ना किए। ये पॉलिटिक्स पार्टी इनको मुबारकबाद हो, ये पॉलिटिक्स गंदी पॉलिटिक्स खेलें, लेकिन हमें 2 वक्त की रोटी दें। अगर इनने हमारे साथ इस बार गद्दारी फिर की तो कोई भी स्टेशन, जहाँ पहले कहा था कि हम अभी तक कोई हमें नरमी बरती थी, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं टपकेगी। और जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर कोई परेशानी आएगी तो अब उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो डिपार्टमेंट की होगी और एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। शुक्रिया हमसे बात